अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू दारुल अरकम स्कूल यूट्यूब चैनल फैसलाबाद रीजन। हम आज स्टडी करेंगे 7th क्लास मैथमेटिक्स। 7th क्लास की मैथमेटिक्स में हम लोग बुक यूज़ करते हैं ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन एडिशन 2। हम लोग आज स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पोर्शन किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 में से क्वेश्चन नंबर 8 टू ऑनवर्ड पूरी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और साथ में हम लोग इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और डेसिमल के आगे फॉर्म्स स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नेम है डेसिमल नंबर्स। चलें आए हम लोग अब अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अल्लाह के नाम से इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज स्टडी करेंगे इस चैप्टर में फर्दर डेसिमल टाइप्स। व्हाट आर द डेसिमल टाइप्स? डेसिमल कैसे होते हैं ये हम लोगों ने स्टडी किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम स्टडी करेंगे डेसिमल की टाइप्स कितनी होती है और वो कैसी होती हैं, और हम लोग उसको रिकग्नाइज़ कैसे कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है, इसका क्या नेम है। फर्स्ट इसमें आती है टर्मिनेटिंग, सेकेंडली नॉन टर्मिनेटिंग, थर्ड आगे हम लोग फर्दर इसी में स्टडी करेंगे रिकरिंग डेसिमल। आगे हम लोग स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, जो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हम लोग पास डेसिमल टाइप्स। सबसे पहले हम लोग डेसिमल रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने डेसिमल सीखे थे ऐसे नंबर्स हैं जिनको 10 की पावर में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल्स तो आप लोग जानते हैं कि मीन पॉइंट वैल्यू हो आपके पास, जिसके डिवाइड में हम लोग 1 के साथ ज़ीरोस होते हैं और वो हम लोग को पॉइंट में आंसर देती है। और फिर हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में। ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। और साथ में फिर हम लोगों ने डेसिमल से हम लोगों ने कन्वर्जन की थी इनटू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू डेसिमल। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे डेसिमल टाइप। डेसिमल सम डेसिमल्स हैव रिमाइंडर बट सम हैव नॉट। जैसा कि हम जानते हैं डेसिमल एक ऐसी वैल्यू होती है जो पॉइंट में लिखी जाती है। अब इसमें पॉइंट में भी कैटेगरीज आती हैं कि पॉइंट में तो वो लिखी जाएगी डेसिमल है, ज़ाहिर है पॉइंट में लिखी जाएगी, लेकिन वो आगे फर्दर 2 टाइप्स में कैसे चेंज होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उसमें ये कह रहा है कि जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो वो हम लोगों के पास सम टाइम हो जाता है फ्रैक्शन में, नंबर जो गिवन है उसमें रिमाइंडर आता है, सम टाइम वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हम लोग ये सीखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय 3 करना हो। जब 1 को अंदर रखते हैं, ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये हम लोग पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अंदर जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। अब 3 एक बड़ा नंबर है, 1 छोटा है, तो पॉइंट कैरी करना पड़ेगा हम लोग को। उसकी वजह से एक 0 लगा लिया। देन 3 3s are 9। अब फिर एक हम लोग पास 1 आ रहा है, एक नंबर अगेन, तो फिर 3 के यहाँ पर 3 से छोटा है, 0 फिर लगाएंगे। बार बार पॉइंट आपने नहीं लगाना, ये मेथड है, एक मरतबा पॉइंट लगा के हम लोग हर स्टेप में एक 0 कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से 3 3s are again 9, और ये चलता जा रहा है। फिर रिमाइंडर 1 देगा। अगर वही रिमाइंडर रिपीट में दे या कुछ स्टेप के बाद वही हम लोग पास रिमाइंडर रिपीट में दे, तो वो इस तरह से रिपीटेडली नंबर्स आते हैं। और कभी हम लोग पास इस तरह का आता है, जैसे मैं अगर यहाँ पर डिवाइड करूँ 20/4, तो 20 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करें, 4 5s are 20। ये हम लोग पास डेसिमल में नहीं गया। और हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे जो डेसिमल में जाते हैं उनमें भी ये सिचुएशन होती है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह का नंबर हो जो पॉइंट में ना हो लेकिन फ्रैक्शन में हो, उसको सॉल्व करें लेकिन वो टर्मिनेट कर जाए, मीन्स रुक जाए। इसकी एग्जांपल हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। यहाँ मैंने आपको 2 अलग टाइप दिखाए हैं, जिसमें एक डेसिमल है और एक नॉन डेसिमल है। ये पूरा का पूरा रिमाइंडर इसमें 0 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर बच रहा है और वो भी सेम रिपीटेड। अब हम लोग देखते हैं कि एक रिमाइंडर और एक में नहीं रिमाइंडर आता। जिसमें हम लोग पास रिमाइंडर आता है वो हम लोगों ने ये सीखा, और इसमें रिमाइंडर नहीं आता उसके लिए एग्जांपल आपके सामने है 13/4 की।
ये फर्दर हम लोग करेंगे, फिर आपको इजीली समझ आएगी। आगे हम लोग पास है डेफिनेशन में डेसिमल्स। तो हम लोगों ने सीखे कि डेसिमल दो तरह के होते हैं मेनली, एक वो जिनमें पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो रुक जाती है, और एक वो जिसमें नहीं रुकती, जैसा कि यहाँ पर उसने कहा है कि रिमाइंडर इसमें आता है और एक में रिमाइंडर नहीं आता। अब एक टाइप है इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो हम लोगों ने स्टडी करनी है। टर्मिनेटिंग है, डेफिनेशन इसकी हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ सीखा था? चैप्टर नंबर 1 में भी, कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल, इसको काउंट किया जा सके। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, इज़ 13/4 अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब वो क्वेश्चन है हम लोग पास पूछ रहा कि क्या ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है या नहीं डेसिमल फॉर्म में। तो हम लोग 13/4 को देखते हैं। पहले तो ये अव्वल तो फिल वक्त 13 बड़ा है, 4 छोटा है, तो ये हम लोग के पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, 13 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करें, तो हम लोग पास इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन रहा है। 4 का टेबल पढ़े, 4 3 आर 12। हम लोगों ने जब भी टेबल पढ़ना होता है वही चीज़ें रिकॉल करते हैं। तो ऐसा नंबर कोई चूज़ करना है उस टेबल में से जो इस नंबर से छोटा या इसके इक्वल हो। 1 अकेला नहीं लेंगे, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट नहीं लेंगे, क्योंकि ये 1 डिजिट इससे छोटा बन रहा है। इससे पिक करते हैं इस तरह से कि ये अगर इससे इक्वल हो जाए, फिर हम लोग वो डिजिट यूज़ कर लेते हैं। अगर छोटा हो तो साथ वाला यूज़ कर लेते हैं, इकट्ठा मिला के नंबर पढ़ते हैं फिर। अब ये 1 छोटा था, 13 हम लोग ये कंप्लीट यूज़ किया, 4 3 आर 12। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ रहा है। पॉइंट लगाया क्योंकि नंबर छोटा था। अब ये देखें, ये रिमाइंडर दे रहा था, ये रिमाइंडर दे रहा था यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद 0 है, 4 2 आर 8। 10 में से 8 माइनस किए, 2 आ गया। देन फिर हम लोगों ने 4 5 आर 20 किया, 0 लगा के, पॉइंट की वजह से एक 0 लगा लिया। अब ये यहाँ पर स्टॉप हो गया है, रिमाइंडर दिया, लेकिन एंड पे जाके जब हम लोगों ने पॉइंट यूज़ किया, पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, डेसिमल में चेंज किया, तो वो स्टॉप हो गया कुछ स्टेप्स के बाद। तो ये टर्मिनेट कर गया, इट मीन्स ये रुक गया है, इट मीन्स ये रुक गया है। आपने डेफिनेशंस को थोड़ा सा याद रखें कि टर्मिनेट मतलब कहीं जाके रुक जाना, लाजमन रुकना। तो ये हम लोग पास क्वेश्चन, इसका आंसर है येस। इसकी आप वैल्यू लिखें, 13/4 इज इक्वल टू, इस तरह से 13/4 इज इक्वल टू 3.25 एंड आंसर इज येस, दैट इज इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे हम लोग पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले सीखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता कैसा है। डेसिमल नंबर्स विद एन इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल नंबर में विद एन इन्फिनिट का मतलब हद उसकी कोई नहीं है, लामहदूद नंबर है, अनलिमिटेड है, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट में हम लोगों के पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं इन्फिनिट आए, तो हम लोगों के पास वो डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इट मीन्स वो रुकता नहीं है, नॉन स्टॉपली चलता ही जा रहा होता है। तो इसके लिए एग्जांपल है यहाँ पर 1/6, जैसे मैंने ये वहाँ 1/3 आपको दिखाई है। 1/6 में ऊपर वाला नंबर छोटा है, उसको अंदर रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए ये 10 है, क्योंकि मैंने पॉइंट कैरी किया, छोटा बन रहा था, पॉइंट लगाया, एक 0 लगा लिया। 6 1s आर 6, 6 1s आर 6। देन यहाँ पर 10 में से 6 माइनस किया, 4 आ गया। 0 मैंने अपनी मर्जी से लगा लिया, यहाँ पे अपनी मर्जी इसलिए क्योंकि यहाँ पॉइंट हम लोगों ने कैरी किया हुआ है, तो उसकी वजह से हर स्टेप में हम लोग इजीली वो 0 कैरी कर सकते हैं। 6 6 आर 36। 40 में से जब 36 माइनस करें, या फिर यहाँ 0 में से 6 माइनस नहीं होता, 4 से कैरी लेंगे, इस तरह से कट करके आप 4 से कैरी लें, 10 बनेगा। 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आएगा। अब ये 40 बन गया, 40 में से 40 बन गया, 0 हम लोगों ने खुद से लगा लिया, तो 6 6 आर अगेन 36, फिर रिमाइंडर हम लोगों को 4 दे रहा है। अब ये देखिए रिमाइंडर सेम रिपीट हो रहा है, तो ये हम लोग के पास देखिए टर्मिनेट नहीं कर रहा, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा कहीं, और एक ही नंबर रिपीट हो रहा है।
इसलिए मैंने इसी नंबर के ऊपर जो रिपीट होता है, ये मेथड है इसमें, तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर इस तरह से हम लोग लाइन लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं। यहाँ मैंने लाइन लगाई है, यहाँ डॉट लगाई है। इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है कि देखेंगे एक इस तरीके से लिखा जाएगा आंसर। आपने यहाँ स्टॉप कर देना है, 3 डॉट्स आगे लगा दें, मेथड है इसका ये। या फिर इसके आंसर में इस तरह से लिखें 0.1666, आगे चलता ही जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा। और एक और एग्जांपल है ये हम लोग पास, अब देखें नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स हैं हम लोग पास, एक ये वाली और एक ये, फिर इसमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे कहीं भी, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। अब हम लोग स्टडी करते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल्स कैसे हैं? सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेट ऑफ डिजिट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन इन अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हम लोगों के पास, अब ये कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग में आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोगों के पास डिजिट्स जो हैं रिपीट हो और ऐसे रिपीट हो कि अगेन एंड अगेन वही नंबर आ रहा है, या वो ऐसे ही सीक्वेंस में आ रहा है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, या आगे हम लोग स्टडी करेंगे किस टाइप के वो नंबर्स होंगे कि कैसे वो रिपीट होंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है आपके सामने, जो लाइन लगाई जाती है जिसमें ऊपर जिन नंबर्स के ऊपर, उससे आगे पीछे नहीं देखना, जिनके ऊपर लगी है इट मीन सिर्फ वही रिपीट हो रहे होंगे और उसी सीक्वेंस में रिपीट हो रहे होंगे अगर वो एक से ज़्यादा है। अगर एक है तो एक वही नंबर ऐसे रिपीट होगा, उसमें तो कोई सीक्वेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 6 है अकेला, यही रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर 2 8 5 7 1 4 इस सारे के ऊपर लाइन लगाई है, या फिर इस तरह से वो लिख सकता है कि यहाँ से डॉट शुरू किया और यहाँ पे एंड किया। जहाँ से डॉट शुरू किया जहाँ पे एंड किया, इट मीन्स वो सारे के सारे नंबर वो इसमें इंक्लूड कर रहा है इस रिकरिंग डेसिमल की कैटेगरी में। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन लगी है, तो इसको लिखने का मेथड ये होगा 0.285714। अब इसके बाद फिर ये कहेगा कि यही एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं और इसी सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं कि फिर बाद में 285714, फिर 285714। तो ये हम लोग पास ऐसा है कि इसमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट जो हैं डेसिमल के बाद रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो ये अगेन एंड अगेन रिपीट करने के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल पॉइंट में। अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे, उसके रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। हम लोग साथ में ये भी कंसीडर करते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में भी और फ्रैक्शन को डेसिमल में भी, अपने प्रीवियस लेक्चर में। इसकी क्वेश्चन हम लोग रिलेटेड देख लेते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सप्रेस 0.25 मीन्स दैट ये है डेसिमल फॉर्म, जो पॉइंट आ गया इट मीन्स ये डेसिमल है एज फ्रैक्शन, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब इसका प्रोसीजर हम लोगों ने सीखा था, रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद देखें इसका पॉइंट हम लोगों ने इस तरह से कैंसिल आउट करना है। आप ना भी करें, डायरेक्टली इसको सॉल्व करें, वो भी आपके लिए ईजी है। इसके बाद हम लोग इसके पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं, डिजिट वाइज आपको याद होगा हम लोगों ने सीखा था, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ है उसको डिजिट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आपने इन 2 डिजिट्स में 2 0 नीचे लगा देने हैं 1 के साथ। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद, जब उसका पॉइंट ख़त्म करते हैं फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, तो उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आते हैं 1 के साथ फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में। तो अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में जब लिखेंगे ये बनती है 25/100 की फ्रैक्शन फॉर्म हम लोगों के पास आ गई है और इसकी डेसिमल फॉर्म ख़त्म हो गई है। अब ये फिर इसमें चेंज हो सकता है, ये हम लोगों ने सीख लिया हुआ है। ये एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर A to ऑनवर्ड पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह। तो हम लोग अपने क्वेश्चन जो हैं, जो डिफ़िकल्ट हम लोगों हो सकते हैं या डिफरेंट कैटेगरीज़ के हो सकते हैं, तो वो हम लोग सीखते हैं हम लोग पास कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन है आगे, एक्सप्रेस 2 कंप्लीट है, इसमें नंबर 2 होल नंबर है एंड 3/7 एज रिकरिंग डेसिमल। ये एक नंबर दिया हुआ है, ये अब देखते हैं, आप लोग रिकॉल करें मेमोरी, ये किस टाइप का नंबर है। हम लोगों ने अभी तक फ्रैक्शन में 2 टाइप के नंबर पढ़े हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये उसमें से तो नहीं लग रही। हाँ जी, ये हम लोग के पास एक फॉर्म ऐसी है जो मिक्स फॉर्म है। मिक्स फॉर्म में हम लोग पास एक कंप्लीट नंबर होता है जिसको हम लोग होल नंबर पढ़ते हैं, और एक फ्रैक्शन होती है। और वो फ्रैक्शन कैसी होती है, वो लाजमी तौर पे हम लोग के पास प्रॉपर फॉर्म में होती है।
क्योंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्म को ही चेंज करने का एक मेथड है, क्योंकि इसमें मैं कन्वर्ट करके दिखाती हूँ, आपको ईजी हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। 2 कंप्लीट एंड 3/7 में देखें, इस नंबर को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, रिकॉल करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। 7 2s आर 14, तो 14 में इसको इससे हम लोग करते हैं नंबर्स को मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आंसर आता है उसमें ये वाला नंबर करते हैं हम लोग ऐड। तो 7 2s आर 14 या 2 7s आर 14, उसमें 3 ऐड किया तो हम लोग के पास आंसर आता है 17। तो हम लोग के पास अब ये फॉर्म चेंज होगी 17/7 में। फ्रैक्शन का नंबर में डिनोमिनेटर में वही नंबर रहता है, वरना न्यूमरेटर चेंज होता है। अब ये फॉर्म बन गई हम लोग के पास इम्प्रॉपर। इसको इम्प्रॉपर को दोबारा हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, नो मैटर। इसको अब हम लोगों ने चेंज करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रिकरिंग डेसिमल गिवन है, इसको रिकरिंग में चेंज करें। अब देखते भी हैं कि साथ में ये रिकरिंग में आता भी है या नहीं। इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 17 को हम लोगों ने ऊपर रखा, इसको इस फॉर्म में इसलिए लेके गए ताकि फ्रैक्शन करनी जो है उसमें डिवीजन आसान हो जाए। 7 से डिवाइड किया, अब ये से क्योंकि बड़ा है नंबर 17, तो 7 2s आर 14। एक चीज़ याद रखें, जब भी हम लोग मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर में चेंज करके उसकी हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म चेक करनी होती है, तो ऑलवेज़ जो इसमें मिक्स फॉर्म में ये जो नंबर आता है ये आपका वही आएगा। ये आपका एक हिंट समझ लें, आपने ये नहीं देखना, आगे क्वेश्चन में आपको समझ आएगी कि वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ये पॉइंट समझना। 7 2s आर 14, देखिए हम लोग के पास यहाँ 2 कंप्लीट आ गया, उसके बाद पॉइंट लगेगा। उसके बाद देखिए 7 में से 4 माइनस किया 3 आता है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा क्योंकि 7 से 3 लेस है। पॉइंट लगाया हम लोगों ने, एक 0 हम लोगों ने कैरी कर लिया। 7 4s आर 28, अब ये 0 में से 8 माइनस नहीं हो रहा, यहाँ से हम लोग कैरी लेंगे। 10 में से 8 माइनस किया तो हम लोग के पास आता है 2। 2 में से 2 माइनस करें तो 0 ही आता है, वो हम लोग कंसीडर नहीं करते। अब यहाँ 2 छोटा है, फिर 0 लग गया हम लोग का पॉइंट की वजह से। 7 2s आर 14, फिर अगेन 0 छोटा है तो 7 वाले से कैरी लेंगे। 10 में से 4 माइनस किया 6 आ गया, 0 लगा दिया हम लोगों ने पॉइंट की वजह से, छोटा था 7 8s आर 56, फिर ये यहाँ पर 0 आ रहा है तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका कैरी दे दिया। 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आ रहा है, फिर अगेन हम लोगों ने पॉइंट की वजह से 0 लगा दिया। देखिए कितने स्टेप में 0 लगा रही हूँ मैं, जब तक मेरा रिपीट नहीं हो रहा। देखिए अभी तक कोई नंबर मेरा रिपीट नहीं हुआ, 4 2 8 आ रहा है और यहाँ भी कोई रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको स्टॉप नहीं कर रही। मैंने चेक करना है आइदर इज आर रिकरिंग और नॉट। वैसे ये क्वेश्चन में है एक्सप्रेस, इट मीन्स ये होगा लाजमी। अगर इट इज़ आर रिकरिंग तो फिर हम लोग चेक करते हैं मे और मे नॉट कि ये होता है या नहीं होता। यहाँ हम लोग पास 4 और 0 हम लोगों ने लगा लिया। 7 5s आर 35, फिर इसमें से हम लोगों ने कैरी लगाया, सॉरी 3। 10 में से 5 माइनस किया 5 आ गया, फिर 0 लग गया हम लोग पास, फिर 7 7s आर 49 आ रहा है, अभी भी रिपीट नहीं हुआ तो 10 आ गया यहाँ पर। फिर अगेन हम लोग के पास इस तरह से 0 क्योंकि अगेन आ रहे हैं तो 10 में से 7 माइनस किया 7 1s आर 7 आ रहा है। अब यहाँ पर 10 में से 7 माइनस किया तो 3 आ रहा है। 3 हम लोग का इस स्टेप में रिपीट हुआ था। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो हम लोगों को देगा, यहाँ से हम लोगों को वो नंबर देगा रिकरिंग डेसिमल में चेंज करेगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, ये मेरा स्टेप मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर जो वैल्यू देगा ये यहाँ पर आपके रिपीट होंगे, यहाँ तक हम लोग के रिपीट नहीं हुए। तो यहाँ पर मैंने 7 4s आर 28 आ गया। अब देखें ये 4 आपका इस वाले 4 से मैच कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ से जो नंबर आएंगे वो सेम इसी सीक्वेंस से आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसी नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व नहीं किया क्योंकि अच्छे खासे यहाँ पर स्टेप्स हो गए, तो मैंने यहाँ पर 3 डॉट्स इस तरह से लगा देने हैं और मेरा वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और इसको मेथड रिप्रेजेंट करने का, लिखने का मेथड, आंसर ज़रूर लिखिएगा क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 2.42855714 और 3 डॉट्स लगा दिए कि चलता जा रहा है। एक ये इसकी फॉर्म है और दूसरी फॉर्म जो रिकरिंग की अपनी पहचान होती है, ये MCQ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.428571 और ये देखिए 4 रिपीट हो रहा था, मैंने वो आगे नहीं लिखा, उसी के ऊपर लाइन लगा दी। ये सेकंड हम लोगों के पास एक और इसकी एग्जांपल है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंस हम लोग आपको समझाते हैं हमें, तो उसके बाद हम लोग स्टॉप करते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है 10⁷/75 को। अब 10⁷/75 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड किया तो हम लोग पास आंसर आता है 757/75। इसको अंदर रखेंगे, इस नंबर से जब डिवाइड करेंगे, अब देखिए 75 1 जार 75, ये तो 0 देगा माइनस होने के बाद, 7 रिमाइंडर में आ गया। 7 हम लोगों ने नीचे उतारा है, एक चीज़ याद रखें, ये रिमाइंडर में नहीं आया, सॉरी, ये अभी हम लोगों ने नीचे एक नंबर उतारा है। जब भी कोई नंबर नीचे आता है डिवीजन में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस क्वेश्चन का, इसमें बच्चे बहुत मोस्टली गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से समझें कि जब भी ये इस तरह से नीचे आएगा तो इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि इस नंबर से इसको ऑपरेट ज़रूर करवाना है, क्योंकि हम लोग ये तो नहीं ना कर सकते, हम लोग टेबल 9 तक पढ़ते हैं, 10 तक नहीं पढ़ते। 75 0 आर 0, देन 7 में से 0 माइनस किया 7, अब ये रिमाइंडर है, माइनस होने के बाद जो नंबर आता है वो रिमाइंडर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट लगा के एक 0 लगा लिया, लेकिन 75 से वो अगेन छोटा है 70, तो मैंने एक 0 लगाया, ऊपर एक 0 और लगाया। मुझे एट अ टाइम एक ही स्टेप में 2 0 चाहिए हो तो एक 0 तो पॉइंट की वजह से लगाना है, एक फिर जो लगाते हैं वो ऊपर लगाते हैं, वो इस तरह से कि वो उसी टाइम नंबर रिपीट होता है 0 टाइम, तो वो 0 आता है। फिर मैंने यहाँ पर 700 बन गया, 75 9 जार 675, माइनस किया 25 आ रहा था, 0 लगा लिया पॉइंट की वजह से, 75 3 जार 225, फिर अगेन 25 आ रहा है, इट मीन्स ये रिपीट हो रहा है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। होपफुली आपको यहाँ तक मैंने जो समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिपीटेडली देखिएगा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे करने में, उसको पुख्ता करने में। इसको बार बार देखिएगा। ये वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे ज़ाहिर अरकम स्कूल के 24 आवर्स ही रहेगी, उसके बाद ये रिमूव कर दी जाएगी और इसको आपने रिपीटेडली देखना है। जो असेसमेंट शीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वेरी नेक्स्ट डे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई अपनी कंसल्टेंट टीचर से ऑनलाइन होम स्कूलिंग में डिस्कस करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।